सभी के साथ समीक्षा बैठक पिछले 4 घंटा से चल रहा था। सभी लोगों के राय मशवरे के बाद एक कार्यक्रम तय हुआ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम लोकप्रिय समता पार्टी का पटना में होगा। जिंदाबाद, एलएसपी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, आज 1 साल पूरा हुआ। पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज सभी लोगों ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि 2025 में हमारी लोकप्रिय समता पार्टी बिहार के चिन्हित सीटों पर लगभग 50 की संख्या में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ हम लोग की आबादी ज़्यादा है वैसे सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज़। मैं रिजवीर। देखिए, आज यहाँ पे एक स्थापना दिवस मनाई जा रही है, वो है लोक समता पार्टी का, जो 1 साल पहले अंसारी महापंचायत हुआ करती थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वसीम नैयर अंसारी। जो कहा जा सकता है कि 1 साल जो स्थापना दिवस हुई है, उससे पहले जो अंसारी महापंचायत थी वो 5 सालों तक मेहनत की। उसके बाद पार्टी का नाम दिया गया एलएसपी, मतलब लोक समता पार्टी का। आज उसी का 1 साल पूरा हो गया, उसी पर स्थापना दिवस यहाँ मनाई जा रही है। और वसीम नैयर आज काफ़ी ही गर्म जोश से नज़र आए। वसीम नैयर साहब जो है अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी में आपको हम बताते चले, आज जो नैयर साहब ने तमाम तरह से ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर में या नवंबर में एक बड़ा ही बैठक या बहुत बड़े ही कार्यक्रम पटना में आयोजित की जा रही है और उसकी ताकत दिखाई जाएगी। और किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में जाने के लिए वो तैयार हैं। और एक बात उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग की जो आबादी है 18%, 14% जो है पसमानदा अंसारी की जो आबादी है और टोटल 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार में। और उन्होंने जो स्वराज, जन स्वराज की जो है प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने कहा कि वो एक समूह को लेकर वो निकल रहे हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं उससे आरजेडी की नींद हराम हो गई है। क्या कहा नैयर साहब ने, काफ़ी जोश में नज़र आए और काफ़ी उन्होंने मुसलमानों के एकजुट होने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अगर इस बार हम लोग ने ताकत नहीं दिखाई, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जो होगा महागठबंधन के साथ हो या एनडीए के साथ हो, किसी के साथ भी हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार हम कहीं पीछे से नहीं हटेंगे, तैयारी पूरी करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुना। डायरेक्ट बोलना है। दिवस आज आप यहाँ पे मना रहे हैं और समीक्षा बैठक भी कहा जा सकता है। तमाम तरह की 25 की भी तैयारी देखने को मिली, क्या यहाँ पर निर्णय? आज पूरे बिहार के लोकप्रिय समता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज पार्टी का पहला स्थापना दिवस है। हम प्रेस के माध्यम से भी सभी लोगों को बधाई देते हैं। और इस बैठक में जो पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए, सभी के साथ समीक्षा बैठक पिछले 4 घंटा से चल रहा था। सभी लोगों के राय मशवरे के बाद एक कार्यक्रम तय हुआ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम लोकप्रिय समता पार्टी का पटना में होगा। हम लोग उनकी जो पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, शोषित, वंचित, अंसारी, पसमानदा, पिछड़े समाज को राजनीति में उचित भागीदारी मिले, आज वैसा हो नहीं पा रहा है। कई लोग हैं, कई पार्टियां हैं जो शोषितों वंचितों का हकमारी कर रहा है, आबादी के हिसाब से उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, आज 1 साल पूरा हुआ। पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज सभी लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि 2025 में हमारी लोकप्रिय समता पार्टी बिहार के चिन्हित सीटों पर लगभग 50 की संख्या में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ हम लोग की आबादी ज़्यादा है वैसे सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। किसी के साथ गठबंधन भी किया जा रहा है 2025 में? कोशिश रहेगी हम लोगों की कि जो पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा कि इन लोगों के वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, वैसे लोग अगर हमारे साथ अप्रोच करते हैं, हम लोगों के साथ अप्रोच करेंगे तो हम लोग राय मशवरा करेंगे, गठबंधन में हम लोग जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं न कहीं मुसलमानों को अपने एकजुट करने में लग चुकी है, काफ़ी तादाद में मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इसको देखा जाए तो कौन मुसलमान उनके तरफ जा रहे हैं?
वही जो कभी राजद में थे, कभी जदयू में थे, कभी कांग्रेस में थे, को अलग से कहाँ मुसलमान लाएंगे। वही पॉलिटिकल चेहरा, घिसा पिटा चेहरा इधर से उठा के उधर कर रहे हैं। मास कहाँ है? कहीं न कहीं वो दहशत तो लोगों में बना रहे हैं। जिनको डर है वो डर रहे हैं। राजद के लोग भाग रहे हैं, राजद को डर है। हमारे लोग की संख्या रात पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमको किस चीज़ का डर है? आपने 5 साल अंसारी महापंचायत भी चलाया जी। उसके बाद आपने इस पार्टी का स्थापना की, तो कितने लोग अभी तक 6 साल में आपने यहाँ पे पहुँचे? आज पूरे बिहार में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 1000-10,000 लोग हमारे पार्टी के नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। कई ऐसी सीट थी जो इंडिया का फंस रहा था, जहाँ हम लोग समर्थन किए, वहाँ सीट जीता इस बार। आगे की रणनीति भी हम लोग वही तय कर रहे हैं कि आबादी हमारी सबसे बड़ी है। 14% बिहार में पसमानदा समाज की आबादी है। कोई इसको इग्नोर करेगा तो 25 में सरकार से वंचित रहेगा। लालू जी एमवाई समीकरण चला है, तेजस्वी जी कुछ और समीकरण चला रहे हैं, ये दोनों में क्या संबंध है? अब आप क्या लालू जी का जो एमवाई समीकरण था उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का 18% और यादव समाज का 14%, 32% वोट बैंक जिसके पास हो, प्लस जो अलग अलग लोग जो उनकी विचारधारा से सहमति रखते हैं उनका वोट, प्लस अलग अलग जो समुदाय के मुस्लिम यादव के अलावा जिनको टिकट देते हैं उनका वोट जब मिल जाता है तो कोई इनको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव जी उल्टा कर दिए कि चाहते हैं सबको खुश रखें, A to Z की हमारी पार्टी है। सबको खुश रखने में आप टिकट किसका काट रहे हैं? इस बार तो लोकसभा में आपने 5 कुशवाहा समाज को टिकट दिया। किसका टिकट आपने काट दिया? आपने मुसलमानों का टिकट काट दिया। जो पिछले बार 7 टिकट मुसलमानों को मिला था, इस बार राजद ने 2 टिकट सिर्फ मुसलमानों को देने का काम किया। हिना साहब का टिकट कटा, पिछले बार शिवहर लड़े थे, शिवहर का टिकट कटा। बारिश सिद्दीकी साहब लड़े थे दरभंगा, उनका टिकट कटा। तो कई लोगों का टिकट काट करके कुशवाहा समाज को उन्होंने देने का काम किया। एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कितना नुकसान बिहार में होने वाला है इसका अंदाज़ा भी इनको नहीं है। जब मुसलमानों ने देखा कि हमको टिकट नहीं मिल रहा राजद से, तो आज मुसलमान भाग रहे हैं इनके पार्टी के। कोई और मुसलमान पीके में नहीं भाग रहा है, जो राजद के मुसलमान थे वही पीके में जा रहा है, तो नुकसान तो इनका होगा। 10 तारीख से निकल रहे हैं यात्रा पर भी, तो मजबूरी है ना। आज तक क्यों नहीं निकले थे? अब जब देख रहे हैं कुछ बचेगा ही नहीं, तो जो बचाना है बचा लो। अब कहाँ A to Z की बात कर रहे हैं वो? फिर मुस्लिम प्रेम जाग गया है। अब संख्यक सम्मेलन करवा रहे हैं पार्टी के बैनर तले, सब जगह संख्यक नेताओं को याद किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पुराने नेता थे, नंबर मांग मांग के फोन किया जा रहा है। इससे वो डर गए। डर 2-3 तरह से उनको है। एक, जो पूरे बिहार में इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो टिकट मनदेखी किया। दूसरा, जो पूरे बिहार के पसमानदा समाज जिसकी बड़ी आबादी है, जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उसमें 14% बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, जिसको उन्होंने एक टिकट नहीं दिया, उनकी नाराज़गी। और जो इनके यहाँ जो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में जा रही हो, तो एक चैलेंज नहीं इनके लिए, कई चैलेंज इनके पास आज के 25 में भरपाई हो पाएगा? कोशिश करेंगे। अभी तो उनके पास देखिए कोई एक तरह का अगर आपके ऊपर में दिक्कत परेशानी आया है, अवसर भी एक तरह का है। आप अपने लोगों को अगर ठीक कर लेते हैं, एम-22 समीकरण को ठीक कर लेते हैं, मुसलमानों को समझा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री बनने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता है। आपको लगता है कि आप जा सकते हैं उसमें? हम लोग तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए, लेकिन उचित भागीदारी के साथ। आरजेडी के साथ भी कोई हमारा दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई भागीदारी का है कि 14% आबादी को साथ आपने न्याय नहीं किया है, आपने इंसाफ नहीं किया है, आपने इस वोट को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे लोग आपके खिलाफ हैं। लेकिन जिस दिन आप बैठ के वार्ता कीजिएगा हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ कोई ना कोई निर्णय निकलेगा, और निर्णय ऐसा निकलेगा कि इस आंधी में कोई नहीं बचेगा। अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने से रोक नहीं सकेगा। है कि 2025 में जो चिन्हित सीटों पे ही लड़ेंगे आप? जी, चिन्हित सीटों पे ही लड़ेंगे। पूरा नहीं, पूरे सीट पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। 50 सीट हम लोग चिन्हित किया है पूरे बिहार से, जहां हमारी आबादी ज़्यादा है, वैसी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।